Dear friends, Assalamu alaikum wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. This is Muhammad Altaf. Now, question is क्वेश्चन जो है वो ये है कि डेड बॉडी को जमीन में दफनाते क्यों हैं रीजन। डेड बॉडी को जमीन में दफनाते क्यों हैं, रीजन बताइए। हाँ, देखिए आंसर ये है, आंसर ये है कि या रहमान रहीम, या रहमान, ये नाम है रब्बिल आलमीन का मेन नेम, और सब नेम जो है रब्बिल आलमीन एंड मालिक यौमिद्दीन है। फर्स्ट अर्रहमानी एंड जो सूरत अल फातिहा में है वही नाम लेके पुकारना है इन द सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज अर्रहमान रहीम, देन रब्बिल आलमीन, देन मालिक यौमिद्दीन। ओके, ये उनकी शर्मगाह है रब्बिल आलमीन की, और नाम के साथ वो लगती है, ठीक है ना। इस पर नेल्स, पेनिस एंड फिंगर बहुत हैं, तो उसके ऊपर जो जबर है वो कट गया, ठीक है ना। अच्छा, डेड बॉडी को जमीन में दफनाते क्यों, इसकी वजाहत फरमाइए। तो आंसर इसका ये है, देखिए अल कुरान करीम में रब्बिल आलमीना ने जो, जैसे बच्चा, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, अपने हस्बैंड के साथ, जनरल हस्बैंड और जनरल वाइफ दोनों मिलते हैं, तो जब वो प्रेगनेंसी होती है, तो उसको जब नेक्स्ट मंथ में जब वो पता चलता है, तो उसको जो है ना +1 मंथ काउंट करते हैं इसको। जब अगले महीने जब मेंस्ट्रुएशन उसकी रुक जाती है और फिर उसका पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है ना, तो दैट इज +1 +2 months मोर, 2 months मोर, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो बच्चा है, ये यहाँ पर प्रेगनेंसी पता चली, ठीक है ना, 0 फर्स्ट मंथ और फिर सेकेंड एंड थर्ड मंथ, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये पीरियड जो है अप टू 3 मंथ प्रेगनेंसी +2 मंथ तक, वो पति पत्नी, तो उसके वाइफ के लेडी के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो शेप नहीं आता है। दिस इज न्यूट्रल, मतलब जस्ट
नथिंग। प्रेगनेंसी है लेकिन डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर वो फोर्थ मंथ से शुरू होने लगता है डेवलपमेंट, फोर्थ टू नाइन्थ मंथ, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मंथ तक जो है, 4 to 8 तक जो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द belly of his her mother। ठीक है ना। तो ये जो 90 डेज जो है, 90 डेज, 90 डेज जो है यहाँ से, हाँ, 90 डेज जो है, इसमें जो है 90 डेज में पति पत्नी जो है, पति पत्नी मिल सकते हैं। जैसे ही 3 महीने के बाद, तो इसको दूसरा बनाऊँ मैं यहाँ से, है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अप टू 3 मंथ तक जो है वो यहाँ पर जो है वो जीरो सेक्स या पति पत्नी में, ठीक है ना। फिर यहाँ के पता चल गया कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी। तो ये 30 डेज से लेके 60 डेज, 90 डेज तक यहाँ तक वो मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है चाइल्ड का। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 8 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है? 8वें महीने तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, और 9th मंथ में वो डिलीवरी मंथ होता है, एनी टाइम कैन डिलीवर, टेक बर्थ। ओके। इसमें तो क्वेश्चन ये है कि डेड बॉडी को जमीन में दफनाते क्यों हैं? तो इसलिए दफनाते हैं कि जब कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, लेकिन वो है, वो रब्बुल आलमीन ने एक अपनी कुछ अंदर बनता है आसमान से, लेकिन वो शेप बनना शुरू नहीं होती है, प्रोसेस चलता है ना। प्रोसेस इन एक्शन, इन एक्शन, ठीक है ना। वो महसूस नहीं हो पाता है जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको। इसी प्रकार जब डेथ होती है, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, दिस इज द पॉइंट ऑफ डेथ, पॉइंट ऑफ डेथ है। तो इसके बाद वो अप टू 90 डेज तक जो है उसकी प्रोसेस चलती है। उसकी क्या मतलब, आसमान पे उसकी जो सब डिवीजन होती है उसके साथ प्रोसेस चलती है। वो डीएक्टिवेशन की प्रोसेस, डीएक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ डेड बॉडी। डीएक्टिवेशन ये होती है फर्स्ट 3 मंथ में, एक्टिवेशन प्रोसेस, एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ओके, तो इसमें पॉइंट ऑफ डेथ है, तो जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस है वो इट टेक्स 90 डेज। इसलिए उसको इमीडिएट बर्न करना, बर्न करना मतलब जलाना या नदी में फेंकना। ये तो बहुत ही गलत है, नदी में फेंकना, उससे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ये तो और फर्दर गुनाह कर रहे हैं। चलो, गुनाह कर रहे हैं, जला रहे हैं, वो उनकी अपनी अलग वो है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इसको, कहीं ये नहीं कहा है कि आपको आना, लेकिन ये रिसर्च करके अल कुरान करीम की आयतों से ये प्राप्त हुआ है कि जैसे प्रोसेस 3 महीना टेक्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, और तब तक वो पति पत्नी मिल सकते हैं, तो डेथ के बाद वो मेमोराइज कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, जो भी जिसकी डेथ होती है उसका स्पाउस, वो अप टू 90 डेज तक उसको मेमोरी कर सकता है, इन ऑर्डर टू को या करके बोल सकता है, है, या वो आप, तुम, तो इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 90 डेज ओवर हो गए, उसके बाद फिर वो ही और शी इसमें आ जाता है इनडायरेक्ट में, बिकॉज he is absolutely deactivated, then no connectivity is with Rabbil Alamin, with that person who already dead. अब उसके स्पाउस के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। तो अभी हाफ हाफ डेथ हुआ है, 50% जो अटेंडेंस का सिलसिला वो हो गया ब्लॉक्ड। अब सेकेंड 50% जो है वो रनिंग, आइदर आइदर वाया वाइफ और हस्बैंड, जो भी डेथ हुआ उसका स्पाउस के जरिए, ठीक है ना, ये है। तो हम इमीडिएट उसको बर्न करके नहीं, डीएक्टिवेशन प्रोसेस इट टेक्स, वो डेड बॉडी डिकम्पोज होके सड़ने लगती है, बदबू फैलाने लगती है, इसलिए उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, तो उसकी कोई भी स्मेल या कुछ भी बदबू, जो बैड स्मेल और जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ज़मीन के बाहर नहीं आ पाते हैं, इससे लोगों को जो रहते हैं अराउंड उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पानी में बहाना या उसकी राख को बहाते हैं तो वो गलत है, वो पानी जो पीने के लिए बनाया है उसको पॉल्यूशन करना, देखिए ये दिस इज रॉन्ग, ये हमारे लिए मना किया है, ठीक है ना। और जो करता है ऐसा वो उसके अमल उसके साथ में, हाँ, दैट रिलीजन पीपल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, जो नदी पानी के लिए बनाई है, पहाड़ों से वाटर मेल्ट होके उसको पॉल्यूशन करके आगे आदमी पीता है, दिल्ली में है, या आगरा में या बनारस में या हरिद्वार में, तो वो
पोल्यूटेड होती है, उसमें डेड बॉडी के अंश उसके बॉडी में चले जाते हैं। वो एक शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि वो उसकी मेंटलिटी जो है वो, जैसे होता है ना, ह्यूमन ईटर, ह्यूमन फ्लैश ईटर टाइप के वो अंदर चले जाते हैं, उसके लिए वो हानिकारक होता है। उसके मेंटलिटी वैसी ही रहती है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है ना। इसलिए कोई भी पिएगा खाएगा उसको वैसी प्रतिक्रिया उसके फ्लैश में जाएगी। लेकिन हमको जो है वो ये है, तो हमको जो है वो ज़मीन में गाड़ने के लिए बताया है, दफनाने के लिए, ना कि जलाने के लिए। क्योंकि जैसे प्रोसेस उसकी जो है डेवलपमेंट की 3 महीना लेती है, उसी तरह 3 महीने डीएक्टिवेशन की प्रोसेस लेती है। इन दिस दौरान स्पाउस उसका जो छोड़ के डेथ हुई है, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो उसको मेमोराइज कर सकता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अटेंडेंस। ओके, किसी भी तरह वही इमेजिनेशन, वॉट एवर इमेजिनेशन she or he can do up to 90 days, not beyond this, not beyond 90 days. Okay, this make sure. उसके बाद फिर ही और शी ही हो सकता है। यू, तू, तुम, आप या यू नहीं पुकार सकते, ओनली ही एंड शी, दैट्स इट। या वो है, ठीक है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा हिंदी में ये से वो। ओके, अप टू 90 डेज है। यू, तुम, आप, तू पुकार सकते हो, 90 डेज के बाद नहीं, नॉट बियॉन्ड 90 डेज। कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो, और नेवर। दिस इज अंडर वेर इस्लाम आ जाता है कि अभी वो रब्बुल आलमीन से मतलब है ना, वो तो जिंदा, वो तो आसमान पे है ना, तो उनकी डीएक्टिवेशन प्रोसेस चल रही है उसके साथ, ठीक है ना। तो आपका जो है वो वहाँ 50% अटेंडेंस सिक्योर कर सकते हैं बाई अलोन। ओके, ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, आप क्लियर हो गया कि ज़मीन में दफनाते क्यों हैं डेड बॉडी को, इसलिए दफनाते हैं, दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट 3 मंथ में चाइल्ड की एक्टिवेशन प्रोसेस होती है, फिर 4th मंथ से वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एक्टिवेशन इन द डेवलपमेंट। इसी तरह जब डेथ होती है, द पॉइंट ऑफ डेथ और डे ऑफ डेथ से 90 डेज तक उसकी डीएक्टिवेशन प्रोसेस आसमान पे चलती है, वो रब्बिल आलमीन के उनके बॉडी से। तो इट टेक्स 90 डेज। as soon as 90 days are over, then we the person whose spouse has died, he or she cannot call him or her as you, और तुम और तू और आप, ओनली वह या शी और ही। ना ही कोई इमेज कर सकते हैं 90 डेज के बाद, ओनली जब तक जिंदा है तब तक। एक्टिवेशन प्रोसेस डीएक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है 90 डेज के बाद। दिस इज द थिंग बाई विच द रीजन इज दिस के वी मुस्लिम do not burn the dead body, neither burn nor throw in the any river.
just they bury the body. That is the research from the Al Quran Kareem. Thank you very much. Assalamu alaikum. आखिर दावा को अहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन. This is Muhammad Altaf. Muhammad Altaf. ओके. उर्दू में ऐसे लिखेंगे मोहम्मद अल्ताफ. और इंग्लिश में लिखेंगे कैसे देख लो. दीन इस्लाम की जो प्रीचिंग है वो इस तरह है. कोई वैसे नहीं है. पीपल दे डोंट नो हाउ टू प्रीच. दे शुड प्रीच by this way on the writing on the whiteboard or blackboard. Okay. Thank you. Bye. Bye.